नमस्कार दोस्तों, आई होप कि सब ठीक होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विटामिन डी डिफिशियंसी के बारे में और बी12 के बारे में कि आखिर ये विटामिन डी डिफिशियंसी और विटामिन बी12 का डिफिशियंसी के कारण भी एंजाइटी और डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है। ये 100% सही बात है। ये शुरू में तो हमको ऐसा कुछ जानकारी नहीं था कि हाँ इस तरीके का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपने बताया था कि लगभग 2017 से तो मेरे को प्रॉब्लम था ही, बट ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को फरवरी 2020, हाँ फरवरी 2020 से ज़्यादा प्रॉब्लम हमको बढ़ गया था। फरवरी 2020 से पूरा मतलब कि 2020 पूरा 2021, उसके बाद फिर पूरा 2022 और 2022, ये 20, 21, 22, ये 3 साल में बहुत सारे डॉक्टरों के पास मैं गया, लेकिन कोई सा भी डॉक्टर, या तो फिर हम मान चलिए फिजिशियन के पास गए थे, बहुत सारे फिजिशियन के पास, उनमें से बहुत सारे टेस्ट तो हर कोई डॉक्टर लिखा था। सीबीसी हो गया, फिर डब्ल्यूबीसी वगैरह हो गया, और बहुत सारा टेस्ट लिखा था, बट कोई भी डॉक्टर विटामिन बी12 और विटामिन डी का टेस्ट नहीं लिखा था। एक्सरे वगैरह भी कितने डॉक्टर ने लिखा था, फिर एमआरआई वगैरह भी बहुत सारे डॉक्टरों ने लिखा था। उस समय बताऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में क्या 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 टेस्ट मैंने करवाया था उस समय और क्या क्या उसका रिजल्ट आया। तो आज हम बात करेंगे विटामिन डी और विटामिन बी12 के बारे में। विटामिन डी डिफिशियंसी के कारण ये डिप्रेशन और एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है। मुझको तब जाकर पता चला जब मैं अपना गट हेल्थ को लेकर, मैं यानी कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था मैं। तो मैं ऐसा बताया था कि मैं ये सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में है, वहाँ पे मैं गया था ये अपना डाइजेस्टिव का प्रॉब्लम को लेकर। वहाँ पे एक डॉक्टर हैं गैस्ट्रोलॉजी, जिनका नाम है डॉक्टर आशीष सर। वो बहुत सारे टेस्ट मेरे को लिखे, लगभग 18 से 20 टेस्ट टोटल था, वो लिस्ट में बताऊंगा कि। और जब उसका रिजल्ट आया तो सारा टेस्ट, लगभग 18-20 टेस्ट में सारा टेस्ट नॉर्मल था, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था हमारे को। लेकिन जो विटामिन डी का लेवल था वो लगभग 9 या 10 ऐसे ही, शायद मेरे को कंफर्म याद नहीं है, बट वो मैं वीडियो में लगा दूंगा और देख लीजिएगा। 9 या 10 था विटामिन डी। तो वो उस समय जाकर के 2023 में मेरे को डॉक्टर ने, ये आशीष सर ने बताया कि देखो बेटा, ये विटामिन डी डिफिशियंसी और बी12 का डिफिशियंसी से भी डिप्रेशन और एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है। हालांकि विटामिन बी12 तो मेरा नॉर्मल था, ठीक था, बट विटामिन डी जो था वो 9 या 10 था, 9 या 10 था, वो मैं दिखा दूंगा, वीडियो में लगा दूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और एक बात और कि जब विटामिन डी आपका कम रहेगा, उससे उससे भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है। ये डॉक्टर सर ने मेरे को ये भी बताया था कि विटामिन डी के डिफिशियंसी के कारण भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है। ये चीज़ आपको, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो विटामिन डी के कारण भी काफ़ी ज़्यादा तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है। तो आप एक बार कम से कम अपने डॉक्टर से क्या कर, या तो फिर जहाँ भी आप किसी साइकियाट्रिस्ट सब दिखा रहे हैं, तो एक बार कम से कम विटामिन बी12 और विटामिन डी को एक बार टेस्ट जरूर करवाएं, कि क्योंकि ये बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होता है। बट बहुत, हम मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे साइकाइट्री बहुत सारे टिप्स लिख देते हैं, बट विटामिन बी12 विटामिन डी का टिप्स नहीं लिखते हैं, और सालों साल दवाइयाँ चलाते रहते हैं। और उसमें तो रिलीफ आता है, ऐसा बात नहीं है कि एंजाइटी डिप्रेशन का मेडिसिन लेने के बाद इंसान को रिलीफ नहीं मिलता, मिलता है रिलीफ, बट जो मेन रूट कॉज होता है, जो उस पर प्रॉपर वर्क नहीं करने के कारण जो चीज़ आपको 1 से 2 या 3 महीना में सही होने का रहता है, वो कम से कम 12 महीने, 15 महीना, कभी कभी 2-2 साल तक एंजाइटी डिप्रेशन की दवाई लेते रहते हैं, तब जा करके वो ठीक होता है। और कहीं ना कहीं ये सनलाइट का एक्सपोजर, ये विटामिन डी का डिफिशियंसी का क्योर करने का सबसे नेचुरल तरीका है कि आप डेली कम से कम 15 से 20 मिनट या तो आधा घंटा सनलाइट का एक्सपोजर जरूर लें। जो भी इंसान को एंजाइटी डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, आप देखें होंगे जब एक नॉर्मल, एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जब विंटर का मौसम आता है उस समय सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कम जाता है। तो मैंने ऐसा महसूस किया था कि जब सनलाइट का एक्सपोजर कम जाता है तो रात में नींद में भी प्रॉब्लम होने लगता है, आपका नींद सही से नहीं बनता, क्योंकि जो नेचुरल सेरोटोनिन का लेवल जो बढ़ता है सनलाइट के एक्सपोजर से, वो विंटर में सनलाइट कम जाता है, इसी कारण भी नींद में प्रॉब्लम होता है। ये बहुत ही सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बताऊँ, विंटर में इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं कि आखिर विटामिन डी का लिंक एंजाइटी डिप्रेशन से है कि नहीं। ये बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया जिससे आप इस चीज़ को 100% प्रूव कर सकते हैं।
और जैसे जैसे मैंने इस चीज़ को देखा कि जैसे जैसे मैं धूप में बैठना शुरू कर दिया, धूप में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा, मैं दिल्ली में था उस समय, तो धूप में जैसे ही आधा घंटा 1 घंटा, जिस दिन मैं आधा घंटा 1 घंटा धूप में बैठता था वहीं पे पढ़ाई करता रहता था धूप में, उस समय उस दिन मेरे को नींद काफ़ी अच्छा था, बहुत मस्त अच्छा नींद आता था। और जिस दिन मैं धूप में नहीं जाता था, या तो फिर ऐसा भी होता है विंटर में कभी कभी धूप निकलता ही नहीं है, तो उस दिन धूप नहीं ले पाते हैं, तो उस रात को सोने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं यही कहना चाहता हूँ कि विटामिन डी और विटामिन B12 ये बहुत ही ज़रूरी विटामिन है जो आपका बॉडी में होना ही चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।